नमस्ते मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल। और आज मार्केट जो इलेक्शन के कारण इतनी वोलेटिलिटी है, इतनी उठापटक है, उसके बीच में लोग पीएसयू बैंक के लिए कितनी तरह की चर्चा कर रहे हैं, उस पे एक मैं थोड़ी बहुत जो नॉलेज है मेरा और जो मैं अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ आप लोगों के सामने में, वो लेकर आया हूँ। तो आज हम पीएसयू बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। मैं उसके सेक्टर से आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ तक ये मार्केट गिर सकता है पीएसयू का और कहाँ तक अपसाइड जाने की संभावना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है पीएसयू बैंक के सेक्टर में। तो ये है हमारा हाफ ईयरली का पीएसयू बैंक का सेक्टर, जहाँ पे आप देखेंगे अभी जो प्राइस जो चल रही है, प्राइस ये ईयरली और हाफ ईयरली के जोन से चल रही है। जब ये यहाँ से प्राइस गिरी थी, यहाँ पे आई, फिर ये प्राइस यहाँ पे आई, डाउन आई, ये सब जोन से चल रही है। मोटा मोटी ईयरली से आप बोल सकते हैं कि प्राइस ईयरली से चल रही है। ठीक है, तो ये हाफ ईयरली और ईयरली का दोनों का कंबाइंड है जोन यहाँ पे। और अगर ये क्वार्टरली का जोन है, ये देखिए 5811.10 का ये क्वार्टरली का जोन है, जहाँ पे प्राइस अभी तक आई नहीं है। प्राइस आज कुछ यहाँ तक आई थी, अभी जो ये इलेक्शन के वॉलेटिलिटी के कारण प्राइस यहाँ तक आई थी। तो अब प्राइस आगे हम लो टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि क्या होता है। और सबसे बेस्ट जोन जो हमारा आता है, यही आ रहा है 5811.10 का। अभी आप मान के चलना, यही है एकदम बेस्ट एंड बेस्ट जोन है। अगर कभी भी पीएसयू बैंक आपको आपके इस सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ मिलते हैं, नीचे और भी नीचे मिलते हैं, तो आप उनमें डिप्स ऑन बाय करें। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी सरकार आए, मोदी जी आए, चाहे इंडी गठबंधन आए, उनसे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें तो अपने जो एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। ये पीएसयू बैंक का मंथली का चार्ट है। देखिए, एक मंथली का चार्ट ये है जो यहाँ पे रैली बेस रैली बना था। ये जो जोन है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। ये जो है रैली बेस रैली का, इसको हम लोग रैली, ये बेस और ये रैली, तो ये हो गई हमारी जो जिसने एटीएच पे पहुँचाया था प्राइस को एक टाइम पर, इनके ऊपर क्लोजिंग दी थी। और ये होता है क्या, एग्रेसिव जोन। फर्स्ट वाला जो है एग्रेसिव जोन होता है, लेकिन ये आप देखेंगे इसकी जो क्लोजिंग थी, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। देखिए, इसकी क्लोजिंग है आपको 700 लो मारा था इसने 6561.40 का, और इसका लो देखेंगे आप 6443.85 है। मतलब इसके ऊपर इस नीचे जाकर इसने इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर ही चला गया है। तो अभी भी इसी में होल्ड है। इसके नीचे क्लोजिंग देता तब हमारा ये 6310 का जोन सपोर्ट करता है, ये 5811 का जोन सपोर्ट करेगा ही करेगा, जो क्वार्टरली और मंथली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है। तो हो सकता है 6300 पे भी प्राइस रुक जाए, यहाँ से भी चले। 6300 आते आते प्राइस थक जाएगी। आप जितना भी पीएसयू बैंक डिप्स ऑन बाय करना करिए, बिल्कुल भी घबराने की दरकार नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आपको कहीं भी तकलीफ नहीं आने वाली है। हो सकता है ट्रेडिंग में आपको तकलीफ आए, लेकिन इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी 1% भी तकलीफ नहीं आएगी। और ये हमारा ना वीकली का चार्ट है। ये पूरा आप देखेंगे, ये वीकली का चार्ट है। तो मंथली से कोइंसाइड करता हुआ ये वीकली का चार्ट है। देखेंगे इसके नीचे भी यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग देने का मतलब, जहाँ पे ये 6794 पे जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो इस लाइन पे जो क्लोज का ये दिखा रहा है 6794.25 का आपको दिखा रहा है। तो अगर यही चीज़, ये पूरी कैंडल ये इस तरह से यहाँ पे अगर हो जाती, यहाँ पे रेड कैंडल बन जाती यहाँ पे पूरी इस तरह से, तब हम बोलते कि इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया है, तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। तब जाके आपको इस जोन पे प्राइस आ जाती 6122 तक, इस जोन तक। ये जो जोन है, यहाँ तक प्राइस आपको आती हुई दिखती, ये जोन तक। फिर इस जोन में प्राइस आती हुई आपको दिखती, लेकिन यहाँ तक प्राइस आई नहीं है अभी। तो हम बात कर रहे हैं अभी भी इसमें पोटेंशियल है अपसाइड जाने का। और अगर डिप्स ऑन बाय आपको मिलता है तो इसमें आप बाय करिए। आइए हम चलते हैं इसके लोअर टाइम फ्रेम पर, जो डेली का होता है। ये रहा हमारा डेली का चार्ट, और डेली के चार्ट पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से सपोर्ट मिला है। डेली के चार्ट पे अभी प्राइस को यहाँ से सपोर्ट मिला, इस कैंडल तक प्राइस आ चुकी है। यहाँ से प्राइस ने रिवर्स किया था, बस 6310 से थोड़ी सी दूर से, मतलब
चल गया, ये ऊपर से चल गया। तो अब अगर इस जोन तक प्राइस आ जाती है, ये बेस्ट जोन होगा जो क्वार्टरली से इनसाइड करता हुआ डेली का जोन होगा, जहाँ पे प्राइस मोटा मोटी आपको 6100 से लेकर 5811 में कभी भी फ्यूचर में प्राइस आती है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने नीचे PSUs बैंक मिले उतना दबा के आप बाय करें, चिंता की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जैसा मैंने बोला, इलेक्शन लेके भी मोदी जी और 100% मोदी गवर्नमेंट बनाएगी और स्थिरता वाली गवर्नमेंट बनाएगी, अस्थिर गवर्नमेंट बनाएगी, और वो 5 साल उसको अच्छी तरह से चलाएंगे। ये आप लोग मेरे से बेटर जानते हैं। धन्यवाद मित्रों, ये था मेरा PSU बैंक के ऊपर में एनालिसिस। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।